एक वो हाई मास्क हम यहाँ लगवा रहे हैं, एक शाहीन बाग कब्रिस्तान पे लगवाएंगे और एक और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत होगी हाई मास्क की वहाँ लगवाएंगे। लोग लेबर क्लास होते हैं, उनके पास बैठने के लिए, खाना खाने के लिए भी कोई बैठ के जगह नहीं होती है, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे स्ट्रेच में बेंचेस लगवाएं ताकि अगर किसी को बैठ के खाना खाना है, आराम करना है तो वो इस जगह को यूटिलाइज कर सके। जो जगह जगह रोड का इंक्रोचमेंट मलबे से हुआ है, हमारी कोशिश लगातार चल रही है कि उसको हम साफ करवा के चौड़ा करवा। आपकी भी ख्वाहिश होती है कि ये इलाका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सुखदेव विहार, सरिता विहार जैसा खूबसूरत लगे, तो प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। दोस्तों, मैं अभी अबुल फजल इनकलेब में 3 नंबर पे हूँ। ये जगह आप सब लोग जानते होंगे। जब आप कलिंदी कुंज की तरफ से ओखलाड़ी तरफ जाते होंगे तो ये जगह आपको दिखाई देती होगी 3 नंबर के जस्ट बाद। यहाँ पे हमेशा आपने या तो ट्रक देखा होगा या गधा देखा होगा या फिर बस लगी हुई देखी होगी, जो वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों में जाती है। यहाँ से बसें वो यहीं पे लगी रहती है। यहाँ पे कभी भी आपने, मुझे जो लगता है, कभी सफाई होते हुए नहीं देखी होगी। हो सकता है यहाँ पे पिछले लोगों ने कभी सफाई की होगी, लेकिन हमने यहाँ पे कभी सफाई होता हुआ नहीं देखा। आज मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे सफाई हो रही है, तो मैंने सोचा अरीबा को बुलाकर पूछूं कि आखिर ये हो क्या रहा। अरे मुझे ये बताइए, इस जगह से हम लोग सालों से गुजर रहे हैं, 25 साल से, हमने कभी यहाँ पे नहीं देखा कि सफाई हुई है। आज आपको देख रहे हैं, आप सफाई कर रही है, क्या प्लानिंग है ये? देखिए, जब मैं काउंसलर बनी, हमने ये थोड़ा सा, जब हमने जगह एरिया का जायज़ा लिया तो हमने नोटिस किया कि कई सालों पुराना बैकलॉग में जगह जगह पे मलबा पड़ा हुआ है और कई जगहों पे बाद में भी मलबे के ढेर बने हुए थे। जैसे कि अभी हम 3 नंबर पे खड़े हुए हैं, यहाँ भी आपने देखा होगा, हमेशा से 3 नंबर से लेकर रेत के टीले से अगर आप देखेंगे यहाँ तक, ये पूरा जो स्ट्रेच है, इस पर जगह जगह मलबा, मिट्टी, मिक्स गार्बेज का ढेर बना हुआ था। और ये इस वजह से यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे घोड़े गधे भी खड़े कर रखे थे, कई लोगों ने यहाँ और किसी तरह का इंक्रोचमेंट किया हुआ था। तो हमारी कोशिश ये थी और चल रही है बाकायदा। देखिए, हमने ओखला विहार वाली भी, जो इकरा मस्जिद से लेके ओखला विहार तक की रोड है, अभी हमने 1 महीना पहले उसको भी चौड़ा करवाया। उसको हमने कम से कम 10 फीट की जो रोड हो गई थी, उसको 20-25 फीट चौड़ा करवाया। इसी तरह जो जगह जगह रोड का इंक्रोचमेंट मलबे से हुआ है, हमारी कोशिश लगातार चल रही है कि उसको हम साफ करवा के चौड़ा करवाएं। इसके बाद हम जो 40 फुटे में भी जब आप एंटर करेंगे इधर से, इस शाहीन बाग वाली मेन रोड से जब आप एंटर करेंगे, वहाँ भी कुछ ढेर बने हुए हैं इस तरह के, हम उसको भी ख़त्म करवाएंगे, हटवाएंगे। कुछ थोड़े से हमें चैलेंजेस देखिए ये आते हैं। हम पूरी तरह देखिए कोशिश कर रहे हैं एरिया को साफ़ सुथरा रखने की। पुराना बैकलॉग का जो कूड़ा है, हमारे तो 1 साल हो गया यही काम करते हुए कि बैकलॉग में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसकी सफाई करवाते हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है चैलेंजेस के लोगों की, गाड़ियाँ वहाँ पे भी खड़ी हुई हैं 40 फुटे पे भी, उसकी वजह से जेसीबी और लोडर जो है वो अंदर से निकाल नहीं पाता है। अब यहाँ पे आज हमने सुबह से ही लगवा रखा था, क्योंकि वरना फिर यहाँ पे वो गधे और घोड़े आके खड़े हो जाते हैं, फिर हमें जगह नहीं मिलती कराने की, तो हमने सुबह से जेसीबी लगा रखी है इसको पूरे स्ट्रेच को स्क्रैपिंग करा के साफ कराने की। मेरा सवाल है आपसे, आप मेहनत करके इसको सफाई करवा देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर ट्रक लग जाएगा, फिर गधे वाले आ जाएंगे, जो बस यहाँ पे लगती है वो लगने लगेगी, तो जो आम लोग इस इलाके के जिन्होंने आपको वोट दिया है उनको क्या फायदा हुआ इस सफाई का? देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगी, सारी जिम्मेदारी इलाके के नुमाइंदों की नहीं होती है। इलाके के नुमाइंदों के अंदर जो काम आते हैं, बिल्कुल उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को कोऑपरेट करने की भी बहुत ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कि ओखला विहार वाली जो रोड हमने चौड़ी कराई, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो गई। जो ओखला विहार जनता फ्लैट के बीच में जो पार्क है, जिसकी अब हमने मेंटेनेंस स्टार्ट कर दिया, उसकी सफाई का काम चल रहा है। जैसे ही उसमें से मेरे ख्याल से 20-25 डंपर कूड़ा हटा, जगह खाली हुई, वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, पार्क के अंदर खड़ी कर दी हैं लोगों ने गाड़ियाँ। तो बार बार मैं अपील करती हूँ लोगों से कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाका साफ हो, आप लोग खुद यहाँ रहते हैं, आपकी भी ख्वाहिश होती है कि ये इलाका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सुखदेव विहार, सरिता विहार जैसा खूबसूरत लगे, तो प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर इस तरह की खाली जगहें हैं तो उसको खाली रहने दीजिए, ताकि हम यहाँ पे बेंचेस लगा सकें, पेड़ पौधे लगा सकें, इसको ब्यूटिफाई कर सकें। लेकिन अगर यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और इस तरह से इंक्रोचमेंट होगा, तो इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और फिर आप भी रुस्वा होते हैं कि इलाका हमारा अच्छा नहीं दिखता है। अभी हमने लाइटें मंगवाई हैं, तो हमने 3 हाई मास्क लाइटें मंगवाई हैं, जिसमें से एक हम यहाँ पे लगवाएंगे। ये मैं पूछने वाला था आपसे कि ये जो जगह है
पिछले कई सालों से अंधेरे के लिए Dark spot। बदनाम जगह है जी, जी, जी। बिल्कुल बहुत ही बदनाम जगह है, कभी यहाँ पे रोशनी आई ही नहीं। जी। तो क्या इस बार लोगों को यहाँ पे रोशनी देखने को मिलेगी? देखिए पहले जब यहाँ लाइट लगी थी, यहाँ लगी थी स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन वो नॉर्मल छोटी वाली लाइट्स लगी थी। उसमें क्या हो रहा था, जो यहाँ पे कुछ जो नशेड़ी लोग आते हैं उन्होंने उन पे चढ़ के वो लाइटें चुरा ली, और ये 2-3 बार हो चुका है यहाँ। इसलिए हमने स्पेसिफिकली इस स्पॉट के लिए जो हाई मास्ट होती है वो हमने मंगवाई है, ताकि उसको कोई चोरी करने का कोई स्कोप ही ना बचे। एक वो हाई मास्ट हम यहाँ लगवा रहे हैं, एक शाहीन बाग कब्रिस्तान पे लगवाएंगे, और एक और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत होगी हाई मास्ट की वहाँ लगवाएंगे। इस एरिया में हमने सोचा है कि क्योंकि देखिए यहाँ पे रेगुलर लोग गुजरते हैं, पैदल भी जाते हैं, और स्पेशली जो लोग लेबर क्लास होते हैं उनके पास बैठने के लिए, खाना खाने के लिए भी कोई बैठ के जगह नहीं होती है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे स्ट्रेच में बेंचेस लगवाएं, ताकि अगर किसी को बैठ के खाना खाना है, आराम करना है, तो वो इस जगह को यूटिलाइज कर सके। ये हमारे ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस का ही पार्ट है, इसलिए मैं बार बार लोगों से अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, तो हम इस इलाके को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अरे वैसे तो मुसलमानों को हमेशा सफाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इलाके के लोगों के लिए रमज़ान में स्पेशली क्या प्लानिंग की है आपने सफाई की? देखिए हमने अपनी तरफ से भी रमज़ानों के लिए हमने एक्स्ट्रा टिपर्स की डीसी साहिबा से हमने अभी गई थी लास्ट वीक, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें आप एक्स्ट्रा टिपर रमज़ान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कूड़े का लोड ज़्यादा होता है, हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं रमज़ानों के लिए जो भी अलग से इंतज़ाम हो सके। लोगों से भी मेरी अपील है, थोड़ा सा देखिए साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मैंने लोगों को देखा है कि मस्जिद के बराबर में ही कूड़े की थैलियाँ फेंकते हुए, और फिर वो कंप्लेन ये करते हैं कि देखिए मस्जिद को भी काउंसलर से ये कहते हैं कि आप मस्जिद के बराबर में से भी कूड़ा नहीं उठवा सकती हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप स्पेसिफिक स्पॉट्स डेजिग्नेट कर दीजिए कूड़े के, ताकि टिपर को भी आसानी रहे कि ये स्पॉट्स हैं, यहाँ से वो उठाता हुआ चला जाए। अगर हर 10 कदम पे एक छोटा ढेर मिलेगा, तो हर गली में तो ढेर उठाने में ही पूरा दिन लग जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट हमारे साथ करें तो हम भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत कोई आलिशान काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश पूरी तरह कर रहे हैं कि जो काम बैकलॉग में पड़ा हुआ है, या हमारे टर्म में भी जो काम की ज़रूरत होने की, उसे हम अच्छे से करें। ये बहुत ही बदनाम जगह थी, एक तो यहाँ अंधेरा रहता था, यहाँ पे गंदगी बहुत थी, लोगों ने इस जगह पे कब्जा किया हुआ था, ट्रक वाले लगाते थे, गधे वाले लगाते थे। अरीबा आज यहाँ पे सफाई करवा रही हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे हाई मास्ट लाइट भी लग जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है ये। अगर सही में इसका इस्तेमाल हो गया तो इस इलाके के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। देखना यह है कि अरीबा जो करना चाहती है वो अपने मकसद में आने वाले दिनों में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है।